गाइज आज हम करने वाले एक डिटेल्ड एनालिसिस जेईई मेन एग्जाम का। बट उससे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ये एनालिसिस की जरूरत क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरा एक आईआईटी का दोस्त था एंड उसका है ना बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते थे एग्जाम में। वो बहुत टाइम पास करता था, इधर उधर एक्टिविटीज में भी काफी इन्वॉल्व रहता था, लेकिन उसके बाद भी उसके मार्क्स काफी डिसेंट आ जाते थे। तो मैंने उससे ऐसे ही जनरली पूछ लिया एक दिन कि इतना कम पढ़ने के बाद भी तेरे मार्क्स इतने अच्छे आ कैसे जाते हैं, तूने जेईई भी ऐसे ही क्रैक किया था क्या? एंड टू योर सरप्राइज उसने मुझे जवाब में यही बोला कि हाँ मैंने जेईई ऐसे ही क्रैक किया था। उसने मुझे बताया कि उसने पिछले कुछ साल के एग्जाम्स का एनालिसिस किया, बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस, एंड देन उसके हिसाब से उसने अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करी, जिसकी वजह से ही वाज एबल टू क्रैक आईआईटी एंड आज वो आईआईटी में बैठा है। तो इससे ये तो श्योर शॉट होता है कि अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कर लेते हो अच्छे से तो आप एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना सकते हो जिसको यूज करके आप इजीली जेईई क्रैक कर सकते हो। सो दिस इज द रीजन मैंने आपके लिए जेईई मेन एग्जाम का बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस लेके आए ताकि आप भी अपनी स्ट्रेटेजी प्लान आउट कर सको उसके हिसाब से। अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया और उसको समझ लिया तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप ऑलमोस्ट 40 to 50% बच्चों से ऑलरेडी आगे हो जाओगे जो जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले 5 साल के कट ऑफ परसेंटाइल का। सबसे पहले परसेंटाइल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं जेईई मेन 2024 का। जेईई मेन 2024 में करीब 14 लाख बच्चों ने जेईई मेन दिया था। अगर उस एग्जाम में जिस बच्चे की भी 99 परसेंटाइल आई है उसका मतलब है कि वो उन 14 लाख बच्चों में से जो 99% बच्चे हैं उनसे आगे है, यानी कि उसकी रैंक समवेयर अराउंड 14,000 होगी। आपकी स्क्रीन पे पिछले 5 साल के जेईई मेन का जो कट ऑफ परसेंटाइल है उसकी टेबल दिख रही होगी। अगर आप देखोगे वहां पे तो जनरल का जो जेईई मेन 2024 का जो परसेंटाइल था दैट वाज 93.2 परसेंटाइल। वहीं पे अगर जेईई मेन 2023 का परसेंटाइल देखोगे तो इट वाज 90.7। वही कट ऑफ परसेंटाइल 2022 में था 88.4। तो अगर आप हर किसी कैटेगरी का डाटा देखोगे विद ईयर इंक्रीज ही हो रहा है, घट नहीं रहा है। इसके पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, हर साल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन जेईई एग्जाम बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब सीट्स तो लिमिटेड है तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है कि उन लिमिटेड सीट्स के लिए बहुत ज्यादा बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी परसेंटाइल हाई जा रहा है। दूसरा बड़ा रीजन है जेईई मेन का डिफिकल्टी लेवल। अगर आप पिछले कुछ सालों का एनालिसिस देखोगे तो जेईई मेन का जो पेपर है वो हर पिछले साल से थोड़ा सा इजी आ रहा है, जिसकी वजह से भी परसेंटाइल हाई जा रही है। पिछले 5 साल के कट ऑफ परसेंटाइल के एनालिसिस के बाद जो नेक्स्ट एनालिसिस है दैट इज परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स, यानी कि जेईई मेंस में कितने परसेंटाइल आने पे आपके कितने मार्क्स आएंगे। स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रही होगी जहां पे मार्क्स और परसेंटाइल का कंपैरिजन दिया हुआ है। 99.8 पे 271, 99.7 पे 234, 99.6 पे 226, 99.5 पे 220, 99 पे 199, 98 पे 177, 97 पे 163, 96 पे 153, 95 पे 145, 94 पे 137, 93 पे 130, 92 पे 124, 91 पे 119, 90 पे 113, 85 पे 96, 80 पे 82। लास्ट ईयर का जनरल का जो कट ऑफ था दैट वाज 93। अगर आपको कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको 130 मार्क्स लाने पड़ेंगे। इससे आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि जेईई मेन में कितने मार्क्स पे आपकी कितनी परसेंटाइल आएगी। ये एनालिसिस तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आगे आने वाली सारी चीजों को जानने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस है परसेंटाइल वर्सेस रैंक। कितनी परसेंटाइल आने पे आपकी कितनी रैंक आएगी। इस एनालिसिस के लिए मैंने कंसीडर किया है कि 14 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे एंड उसके हिसाब से कितनी परसेंटाइल पे कितनी रैंक आएगी। 99.9 पे 1400, 99.8 पे 2800, 99.7 पे 4200, 99.6 पे 5600, 99.5 पे 7000, 99 पे 14000, 98 पे 28000, 97 पे 42000, 96 पे 56,000, 95 पे 70,000, 94 पे 84,000, 93 पे 98,000, 92 पे 1,12,000, 91 पे 1,26,000 एंड 90 पे 1,40,000। इससे आपको एक रफ आइडिया तो लग गया होगा कि अगर आपको 15,000 रैंक लानी है तो उसके लिए आपको 99 परसेंटाइल लानी पड़ेगी एंड उसके लिए आपको 200 मार्क्स नीडेड होंगे। अब इस एनालिसिस के बाद इस मेन मुद्दे पे आते हैं कि कितने परसेंटाइल पे आप कौन सी एनआईटी सिक्योर कर सकते हो। एनआईटीज के मामले में आप 2 केस कंसीडर कर सकते हो। बेस्ट ब्रांच इन बेस्ट एनआईटीज, फॉर एग्जांपल एनआईटी रूरकेला, एनआईटी ट्रिची, एनआईटी वारंगल। एंड सेकंड केस इज लोअर ब्रांच इन लोअर एनआईटीज, जिसमें आती है एनआईटी सिक्किम, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी मिजोरम। पहले केस के लिए जनरल कैटेगरी में परसेंटाइल लगेगी 99.5, ईडब्ल्यूएस में 98.5, ओबीसी में 98.5,
SC में 96.5 एंड ST में 96.5। यहीं अगर दूसरे केस की बात करें तो जनरल में परसेंटाइल लगेगी 96, EWS में लगेगी 95, OBC पे होगी 95, SC के लिए 93 एंड ST के लिए 93। अब आपको जेईई मेन के बारे में क्लियर आइडिया तो लग गया होगा। अब बात करते हैं कुछ कंक्लूजन्स की, जिनको अगर आप जान लो तो आप जेईई मेन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सबसे पहले बात करते हैं जेईई मेन 2025 में कट ऑफ क्लियर करने के लिए कौन सी कैटेगरी को कितने परसेंटाइल की जरूरत होगी। जनरल को लगेंगे 110 मार्क्स, EWS एंड OBC को लगेंगे 90 मार्क्स एंड SC और ST को लाने 85 मार्क्स। ये जो मार्क्स मैंने बताए ये थोड़े एक्स्ट्रा काउंट किए हैं। अगर आप इतने मार्क्स के लिए टारगेट करोगे तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट कंक्लूजन इज कि अगर आपको किसी टॉप NIT में कोई डिसेंट ब्रांच चाहिए तो आपको कितने मार्क्स एम करने चाहिए। जनरल के लिए 180 से ज्यादा मार्क्स, EWS के लिए 160 प्लस मार्क्स, सेम विद OBC 160 प्लस मार्क्स, SC एंड ST के लिए आप एम करो 130 से ज्यादा मार्क्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लग रहा है। ये एनालिसिस के बाद आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी कि कितने मार्क्स आपको एम करने हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट जो तरीके है दैट इज कि आप सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो, उसके बाद जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा मॉक टेस्ट दो। एंड इसके साथ साथ मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। ये ओसवाल बुक्स का 23 इयर्स का PYQ क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए पिछले 23 सालों के प्रीवियस ईयर्स मिल जाएंगे एंड वहां से यू कैन इजीली प्रैक्टिस एंड गेट द टारगेट परसेंटाइल एंड टारगेट मार्क्स। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी NIT एम कर रहे हैं एंड उस NIT में पहुंचने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने की जरूरत है। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जिनके साथ आप NIT में जाके एंजॉय करना चाहते हो, ताकि वो भी उतने ही मार्क्स ला पाए। अगर आप भी अपना पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।